प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून किसान हित में लाए गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को बिल के बारे में समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसीलिए अब इस कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है। इसी माह कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गुरु नानक देव की जयंती पर प्रधानमंत्री ने अपने 18 मिनट के देश के नाम संबोधन पर अधिकतर समय किसानों के ऊपर ही दिया। ये कानून लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पास किया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। इस कानून के विरोध में किसान संगठन 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने पर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कोटा के कांग्रेस कार्यालय में देहात और शहर की तरफ से इंदिरा गांधी जयंती मनाने का कार्यक्रम था, जहां पर भी कृषि कानून को वापस लेने का जश्न मनाया गया। कोटा देहात जिलाध्यक्ष सरोज मीणा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में आतिशबाजी की गई। एक दूसरे को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। इस दौरान मौजूद विधायक भरत सिंह ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह डर के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है। कोटा शहर की तर्ज पर ही देहात में भी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी आपके आने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी, इंदिरा जी की जयंती पे पुष्प माला चढ़ाई और सभी हमारा निर्णय है कि जो ये 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार ने अभी चुनाव के दबाव में इन्होंने ली है, तो इसके लिए हमने मिठाई भी बांटी है और जश्न भी मनाया, फटाके भी चले हैं। हम कांग्रेस पार्टी सदैव कांग्रेस किसानों के और गरीबों के और युवाओं के दलितों के साथ रही है और इस कांग्रेस पार्टी ने दबाव इसको जश्न मनाया और इसके लिए हमारी सदस्यता अभियान भी आज शुरुआत है। का प्रताप है, पंजाब में चुनाव हैं तो सिखों के गुरु नानक जी ने जो सिख धर्म चलाया है, सिखों ने अपनी ताकत को उसको जो है आजमाई है, तो प्रधानमंत्री जी को कोई बहुत सूरमा तो नहीं है वो, इसलिए डर तो लगता ही है और डर के कारण मैं समझता हूँ ये डर के कारण इन्होंने पीछे लिया है। भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी, उसके लिए भी हम आभार कि चलो ये आई तो उसी दिमाग में। वहीं कोटा में किसान सर्वोदय मंडल से जुड़े किसानों और पदाधिकारियों ने भी आंदोलन की सफलता के लिए एक दूसरे को धन्यवाद दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुलीचंद बोरदा के अनुसार किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने जो निर्णय लिया है वे स्वागत योग्य है, लेकिन एमएसपी, बिजली और खेती से जुड़े निजीकरण करने के विरोध में उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस के समर्थित किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल ट्रैक्टर लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के घर पर पहुंचा, जहां एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान किसान नेताओं का कहना था कि इस आंदोलन में सफलता उन्हें 600 से 700 किसान भाइयों के शहीद होने पर मिली है और मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार को किसानों से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो मांग किसान इतने महीने से कर रहे थे, आखिरकार चुनाव आने पर उस निर्णय को मोदी सरकार को लेना ही पड़ा है। इससे पूरे किसानों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, पूरी आम जनता को फायदा होगा। जो तीनों कृषि कानून थे ये बहुत ही खतरनाक कानून थे, जनता के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए। जो अनलिमिट के इन्होंने 4 आदमियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए ये इस कानून को बनाया मोदी जी ने। 3 जो काले कानून लागू किए थे उसको वापस लेने की घोषणा की है। निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त है और किसानों के जो हित की बात करी और 3 जो काले कानून को वापस ले हम स्वागत करते हैं, लेकिन मोदी जी आप पहले ही चाहते तो क्या होता, कम से कम 700-800 किसान शहीद तो नहीं होते, 1 साल उनको भूख के पूरे परिवार के साथ भूखे तो नहीं मरना पड़ता। लेकिन इसके पीछे भी कारण है, जो अभी बाई इलेक्शन के रिजल्ट रहे और जनता की, देश की जनता ने आईना दिखा दिया और मोदी जी को लगने लगा जो अगले साल जो 5 विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं,
वहीं तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के मामले में बीजेपी विधायक संदीप शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार हमेशा ही किसान के प्रति संवेदनशील रही है और उनकी आय बढ़ाने और उन्हें उन्नतिशील बनाने के लिए ये कानून लाए गए थे। इस कानून में जो भी कमियां रह गई हैं उसमें किसानों को साथ लेकर उनकी राय के अनुसार सुधार करके किसानों को साथ लेकर उन्हें उन्नतिशील बनाने के लिए लागू किया जाएगा। किसान हितैषी सरकार है और केंद्र सरकार का प्रयास है कि देश के किसान की आय दुगनी हो, वो सक्षम हो, वो समृद्धशाली बने। और उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए किसानों को मजबूत करने के लिए जो खेतिहर किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो लोग सक्षम हो सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इन सारे प्रयासों को लेकर सरकार बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है और यही कारण है कि सरकार ने जो 3 बिल जिनमें उनको लगा कि किसानों का हित इन बिलों के साथ साथ इसमें थोड़ा सा संशोधन करने का है,